दोस्तों, आज हम एक ऐसी धमाकेदार मांगा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसमें एक डेमन शैतान और एक एंजेल परी की जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ रह पाएंगे या फिर शुरू होगी एक महाजंग? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये कहानी एक विशाल और चमकदार चर्च में चल रही शादी की रस्म के साथ शुरू होती है। पादरी प्रार्थना पढ़ रहा था और नए जोड़े को बता रहा था कि उन्हें मौत के आने तक एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मुख्य पात्र एक समृद्ध और सुखी पारिवारिक जीवन के बारे में उपदेश सुन रहा था। 18 साल की उम्र के लड़के का दिमाग भविष्य के विचारों से भरा हो सकता है। वह जीवन के पूरे शबाब पर था। अभी मुख्य पात्र की शादी हो रही थी। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की चिल्लाई। एक छोटी लड़की के हाथ से गलती से गुब्बारा छूट गया। वह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मुख्य पात्र ने गुब्बारे को ऊपर उड़ने से रोकने के लिए अपने हाथों से पकड़ लिया। नीचे खड़ी लड़की बहुत खुश थी। लड़के ने गुब्बारा लड़की के हाथों में वापस दे दिया। उसने उससे अगली बार ज्यादा सावधान रहने को कहा। उसका नाम गिया छेंग था। लड़की ने लड़के को धन्यवाद दिया। वह खुद एक साधारण विश्वविद्यालय के छात्र जैसा दिखता था। उत्साहित छोटी लड़की सामने बहुत डरी हुई लग रही थी। गिया छेंग असल जिंदगी में एक डेमन था। वह लोगों को परेशान करता था और मुसीबतें खड़ी करता था। मुख्य पात्र एक बहुत ही नाकाबिले इलाज ओटाकू था। वह विभिन्न एनीमे मूर्तियां इकट्ठा करता था। जी को लड़कियों की मूर्तियां हासिल करने और उन्हें इकट्ठा करने में मजा आता था। जब डेमन छोटा था, उसने मानव दुनिया से आई एक पत्रिका देखी थी। उसने इसे बहुत ध्यान से देखा और मानव दुनिया में जाना चाहता था। गिया सड़क पर चल रहा था। उसे याद आया कि स्मृति चिन्हों की एक नई सीरीज जल्द ही आने वाली है, जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। लड़के को याद आया कि उसे गेम कंसोल के प्री ऑर्डर के लिए भुगतान करना था। वह अपना सारा पैसा मनोरंजन पर खर्च कर रहा था। मुख्य पात्र सड़क पर रुक गया। उसने पेड़ों की पत्तियों में किसी के बाल दिखाई देने पर ध्यान दिया। पेड़ में सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जी चौंक गया और भाग गया। पेड़ पर लाल बालों वाली एक लड़की थी। वह नीचे कूदने के लिए तैयार हो गई। अजनबी बहुत ऊंचे पेड़ से तेजी से नीचे जमीन पर उड़ गई। गिया छेंग खड़ा होकर पेड़ पर मौजूद अजनबी को बड़े उत्साह से देख रहा था। अंतिम समय में मुख्य पात्र ने लड़की की मदद करने का फैसला किया क्योंकि वह गिर रही थी। बहुत ऊंचाई से एक लड़की नायक पर गिर पड़ी। वह बेहोश थी। लड़के ने लड़की की पीठ एक पेड़ के सहारे टिका दी। उसने उसे बताया कि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए हैं और उसे पैसे वापस देने चाहिए। अजनबी ने अपनी आंखें खोली। लड़की पेड़ के पास बैठी और कुछ अश्रव्य बोली। जी ने उसे उसकी चीजें बर्बाद होने के बारे में याद दिलाया। वार्ताकार कुछ बुदबुदाया। लड़का उसे याद दिला रहा था कि उस पर उसका मुआवजा बकाया है। लड़का अपनी नई परिचित को हैरानी से देख रहा था। वह खुशी से चिल्लाई जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। एक लड़की और उसका नया दोस्त कुछ खाने के लिए एक कैफे में गए। अजनबी ने खुशी खुशी खाना खाया। उसने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो। जी चुपचाप बैठा अपनी नई परिचित को देख रहा था। लड़की ने कहा कि उसे बहुत अच्छा स्वाद लगा। नायक ने मन ही मन कुढ़ते हुए सोचा कि वह थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हो गया था और उसके साथ ऐसा हुआ था। लड़का लड़की को देख रहा था। वह चाव से खाना खा रही थी और वह उसे बहुत अच्छी लगी। जी को महसूस हुआ कि उसकी डेमन इंद्रियां उसे इस लड़की से पंगा न लेने के लिए कह रही थीं। अजनबी ने खाना खरीदने के लिए नायक को धन्यवाद दिया। जी खुश था कि उसकी नई परिचित को चोट नहीं आई। लड़की ने कहा कि वह किसी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसने एक पेड़ पर आराम करने का फैसला किया। वहीं उसे नींद आ गई। लड़के ने सोचा कि उसका साथी एक बंदर था। अजनबी ने गुस्से में सोचा कि यह सब उस लड़के की गलती थी। उसने फैसला किया कि वह उसे मार डालेगी और सोचा कि यह मुख्य मिशन की शुरुआत हो सकती है। नायक ने किसी अजीब चीज में फंसने से बचने के लिए जल्दी से निकलने का फैसला किया। लड़की ने उसे ध्यान से देखा। अजनबी सीधे लड़के के पास गई और कहा कि उसका नाम यान शान है। मुख्य पात्र ने अपनी प्रेमिका को बताया कि उसे उसका नाम जानने की जरूरत नहीं है। कोई और लड़का भी यही करता। आपने सख्ती से प्रेमी से कहा कि वह न्याय के लिए लड़ने वाला योद्धा है। वह मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। आपने लड़के को अलविदा कहा और कहा कि वे फिर मिलेंगे। मुख्य पात्र ने सोचा कि उसकी नई परिचित प्यारी थी, लेकिन बहुत धीमी थी। उस समय वेटर उसके लिए 648 युआन का बिल लाया। एक लड़का शहर से गुजर रहा था। वह मन ही मन चिल्लाया कि लड़की एक चालबाज बदमाश निकली। जी ने पूरी कहानी महिला को बताई। वह विश्वास नहीं कर सकी कि उसने हाल ही में एक पेड़ से गिरी लड़की को बचाया था। लड़के को देर हो गई क्योंकि वह एक अजनबी के लिए खाने का भुगतान कर रहा था। साक्षात्कारकर्ता ने कुढ़ते हुए लड़के को बताया कि उसे पहले ही दिन देर हो गई।
जी ने महिला से दोहराया कि उसके सारे शब्द सच थे। नायक डर के मारे चिल्लाया कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। जमानत उसकी एक्शन फिगर भी हो सकती है। साक्षात्कारकर्ता ने लड़के से ओटाकू चीजें खरीदना बंद करने को कहा।